अपना घोषणा पत्र लोगों की तरह से नहीं जारी करती है कि संकल्प पत्र है, कि वो संकट पत्र है लोगों के लिए, या वचन पत्र है, कि या कटु वचन पत्र है। ऐसा कोई घोषणा पत्र बहुजन समाज। लेकिन आप लोग चुनाव लड़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे, दूसरे राजनीतिक दलों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो बसपा सुप्रीमो है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही चुनाव में। आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? बात आप जो कह रहे हैं कि कहीं वो नजर नहीं आ रही, ये आप लोगों की भूल है, क्योंकि जब से चुनाव हो रहे हैं आप देखते जाइए, कभी भी बसपा का वोट 20% से कम नहीं हुआ। हमारा कभी नहीं होता कि हम लोगों की तरह से हवाई बातें करें। हम कभी भी लोगों के बीच में गली गली उस तरह जाने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा वर्कर जो होता है, हमारे लोग जो होते हैं, लोगों के घरों घर तक जाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, और वो फौज लड़ने भिड़ने का काम नहीं करती, कचहरी पर दंगे फसाद करने का काम नहीं करती है, वो धरना प्रदर्शन करने का काम नहीं करती। वो साइलेंटली, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, बहन जी का निर्देश है कि आप साइलेंटली जाकर के घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी की रीतियों को, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को कहें। हमारा पास कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। भारतीय ये आपकी रणनीति है, हो हल्ला ना करके आप जनता के बीच में जा रहे हैं। एक बार फिर से हम प्रगतिशील किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किसानों के मुद्दे चुनावों के अंदर कितने उठ पाते हैं, कितने नहीं उठ पाते हैं, ये हमारी बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन आप किसान हैं, मैं आपसे फिर से वही एक सवाल पूछूंगा, क्या प्रगतिशील किसान बनने के लिए किसान को ही मेहनत करनी पड़ती है या सरकार का भी योगदान रहता है? देखिए जी, इसमें सारी मेहनत किसान की और उसके परिवार की होती है। सरकार का योगदान कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब किसान कोई किसी तरह का एक मुकाम हासिल कर लेता है, सक्सेस हासिल कर लेता है, तो वो सरकारी विभाग वो सामने आ जाते हैं और उसकी सक्सेस को अपनी अचीवमेंट में ऐड करके एक तरह से दिखाने लगते हैं। जो आंकड़ों का खेल होता है, ये सभी सरकारों में होता है, किसी एक सरकार की बात नहीं है। चुनावों में आपने जो बात करी, जो मुद्दे हैं, किसानों को सिर्फ मुफ्त में बिजली, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो चीज दे देंगे, इसकी बजाय मुझे लगता है कि इनको किसानों का एक पैनल बना के उनसे पूछना चाहिए कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, और वो सुविधाएं अगर किसान को देंगे तो भारत जो है दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा और खेतों से ही बनेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसानों को मुफ्त देने से अच्छा है उनके लिए योजनाएं मजबूत बनाई जाएं। हमने देखा है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कहते हैं हम कर्जा माफ कर देंगे, सिंचाई हम मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली मुफ्त कर देंगे। क्या किसान को वास्तव में मुफ्त की जरूरत है या योजनाओं की जरूरत है? क्या कुछ योजनाएं आप चाहते हैं कि वो किसानों के लिए बननी चाहिए? देखिए, किसान को मुफ्त की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिक बात यह है कि किसान के जो जरूरत की चीज है, खाद है, खाद को आप सब्सिडाइज्ड कर दीजिए और ज्यादा उसको सस्ता कर दीजिए। देखिए, कोई भी चीज आप मुफ्त में देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा और सरकारी मशीनरी और ज्यादा दुरुपयोग करती है। आप बताइए, आप कांग्रेस से हैं, आप भी लंबे समय तक राजनीति आपने कांग्रेस के अंदर भी की, सत्ता भी आप लोगों की रही। ये जो मुफ्त वाली बातें आती हैं, क्या कांग्रेस भी इससे सहमत है, या वास्तव में कांग्रेस अगर आप लोगों की सरकार भविष्य में बनती है तो क्या आप मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखेंगे? क्योंकि आपके भी घोषणा पत्र में काफी बातें की गई हैं इस तरह की। हमारे घोषणा पत्र में जो बातें की गई हैं उसमें उचित मूल्य दिलाने की बात कही गई है। गन्ना किसान को 400 रुपए कीमत मिलनी चाहिए और धान गेहूं की खरीद 2500 रुपए पे होनी चाहिए। इस बार की हमारी प्रतिज्ञा ये है। हम निश्चित तौर पर यह चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने। भारतीय जनता पार्टी की तरह से उछाला हुआ चालाक नारा नहीं होना चाहिए आत्मनिर्भरता का, स्किल इंडिया का। स्किल इंडिया इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। पिछले 8 साल में सिर्फ उसके नाम पर सेंटर वितरित किए गए और वो उस फंड का बंदरबांट हुआ है। दरअसल जैसा अभी हमारे साथी किसान कह रहे थे, किसानों की जो जमीनी समस्याएं हैं, जैसे आप मुफ्त उर्वरक की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उर्वरक मिल ही नहीं रही है। उसके लिए किसान 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में लगा हुआ है और उसकी मौत हो जाती है लाइन में लगे लगे, खाने पीने को नहीं मिलता है। तो जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो मिल ही नहीं रही हैं किसान को, और सिर्फ एक सुनहरा नारा उछाला जाता है कि किसानों के हित में ये सरकार खड़ी है। और ऐसा किसानों का विकास किया कि 1 साल जाके किसान इनके दरवाजे पे बैठ गया और बात नहीं की। बिना बात किए बिल लाए थे, बिना बात किए बिल वापस ले लिए, किसानों से बात नहीं की। इसका सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से ही लेते हैं। आपके ऊपर आरोप जिस तरीके से लगाए हैं, कांग्रेस ने भी, बसपा ने, समाजवादी पार्टी ने, इन आरोपों का आप जवाब कैसे देंगी? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले बिल आए और फिर वापस लिए गए। क्या बिल सही नहीं थे इसलिए वापस लिए गए, या किसानों की बात को माना गया? मैं कहना चाहूंगी कि जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो हम उसका आरोप दूसरे पर जड़ते हैं,
और अन्य पार्टियां भी यही मिलकर के कर रही हैं कि जो काम वो नहीं कर पाई और हमारी सरकार में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कामों को कर रही है, तो वो उसका आरोप जड़ रहे हैं। धरातल जब पे जाकर के कोई भी नहीं देख रहा है। जो किसान आंदोलन हुआ, मैं उसमें कहना चाहूंगी वहां आंदोलन किसने किया? जो बिचौलिए थे, जो परेशान हो रहे थे कि जो एक किसान अपनी फसल को पैदा करता था और वो डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचेगा और उसको जो फायदा वहां पर मिलेगा डायरेक्ट बेचने का, वो बिचौलिए परेशान हो रहे थे। वो बिचौलिए उन चीजों को लेकर के वहां पर धरने पर बैठे और वहां एक इस तरीका। सर, मैंने आपकी बात बड़े शांति से सुनी है और मैं महिला हूं। हमारे मोदी जी ने इतना हमें महिलाओं को ये दिया है कि हम अपनी बात को रख सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि समाजवादी में या कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, कहीं महिलाओं को इतना हक दिया गया कि वो अपनी बात आकर के रखें, क्योंकि हम तो एक रबर स्टैंप थे, उस तरीके से यूज करके कर लिया गया। तो मुझे मेरी बात। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपना जवाब दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपने तो इस बार एक अनोखा वादा कर दिया जनता से, पेट्रोल तक मुफ्त देंगे आप लोग। आपके घोषणा पत्र में 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल मुफ्त की बात की जा रही है। आप जनता को मजबूत करने की बात करेंगे या मुफ्त की बात करेंगे? पहली बात, जो आप पेट्रोल मुफ्त देने की बात की गई है उसकी लिमिट है, और समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो जो कहा माननीय नेताजी ने, सबसे पहले चुंगी माफ की, किसानों का कर्जा माफ किया, फिर अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे प्रदेश में, बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्याओं की शादी के लिए 20,000 रुपए उस वक्त में दिए। आज समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो निश्चित रूप से एक एक वादा पूरा किया जाएगा। आपको याद होगा, किसानों को जब मर जाते थे, मौत हो जाती थी, कुछ नहीं मिलता था पिछली सरकारों में। अखिलेश यादव जी की सरकार में 5 लाख रुपए, अगर कोई किसान मरता है तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम किया। ये सरकार 1 रुपया बढ़ा नहीं पाई उसका, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब 7 लाख रुपए देंगे। आपकी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर आप इन बातों को पूरा करेंगे नहीं करेंगे, इसका तो फैसला जनता करेगी। आपसे मैं फिर वापस आऊंगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए, महिलाओं के लिए आपने काफी काम किया है। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? एक, अगर मैं आपको एक महिला के नाते भी पूछूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी पूछूं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? और क्या वास्तव में वो सरकार जो मुफ्तखोरी की बात होती है, मुफ्त देने की बात करती है, क्या जनता को उसकी जरूरत है या योजनाओं की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर पहुंचे? देखिए, हर बार देखा गया है कि चुनाव से पहले दावे तो बड़े बड़े होते हैं, बाद में क्या सामने आता है ये देख लिया जाता है। और आज के समय में महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, क्योंकि आज के समय में वो मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं जो पहले दब के कुचल के घर में रख दी जाती थी और 4 शादियों का चलन होता था कि एक महिला को हम घर पे बैठा देंगे तो दूसरी शादी कर सकते हैं, ये रहता था। लेकिन आज वो महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। उसके लिए समाज में जितने भी लोग हैं उन्होंने आगे बढ़ के, हमने बहुत से ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम किए जिससे महिलाओं को जागरूक किया। आज वो सच और झूठ में अंतर जानती हैं, तो इसलिए जो भी है वो चुनाव से पहले के बड़े बड़े दावे हैं, आज महिलाएं खुद जागरूक हो गई हैं और अपने अच्छे बुरे की वो पहचान कर सकती हैं। राजनीति में लेकिन जितनी हिस्सेदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि उतनी हिस्सेदारी मिल पाई आजादी के बाद से लेकर आज तक, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो? देखिए, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले के दौर से आज के दौर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो महिलाएं आज के दौर में बहुत आगे आ चुकी हैं, कंधे से कंधा मिला के हर जगह रहती हैं। पहले हम चुनावी दौर में देखते थे कि महिलाएं छतों से खड़े होके जागती थी अगर बैठकें होती थी तो। आज वो सामने कुर्सियों पे साथ में बैठी होती हैं वो महिलाएं। बहुत चेंजिंग आ चुकी है और आगे आएगी आने वाले। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारा जो खास कार्यक्रम यहाँ पर था, अलग अलग लोगों की राय सामने निकल कर आई, अलग अलग राजनीतिक दलों की बातें सामने आई, महिलाओं की बातें सामने आई, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम अभी लगातार जारी है। डीडी कॉन्क्लेव बरेली से।